हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 को, क्योंकि अभी जो दिसंबर 16 को जो पेपर 1 कंडक्ट हुआ था सीटेट का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एनसीएफ से रिलेटेड। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीएफ को। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो यहाँ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल एज जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड, उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ? सो इट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जिसे हिंदी में कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ये जो है क्या है, एनसीएफ एक्चुअली में है क्या? तो एनसीएफ शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। और फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब मेन एम क्या था एनसीएफ 2005 का? तो इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के, मीन्स लर्निंग विदाउट बर्डन, जो है इसका टैगलाइन है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये एनसीएफ 2005 जो है ये चौथा एनसीएफ है। इससे पहले ऑलरेडी 3 एनसीएफ आ चुके हैं, 1975 में, 88 में और 2000 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने फोकस ग्रुप थे? तो इसमें 21 फोकस ग्रुप थे। यहाँ 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था और एनसीएफ को 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था? तो इसे 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, मतलब कनेक्टिंग लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बच्चों को सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, उन्हें बाहर की दुनिया से भी जोड़ना है। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उनके हर एक एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट करना है, ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। यहाँ पे बच्चों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स सीसीई को मेनली फोकस किया गया है। उसके सारे एस्पेक्ट्स का असेसमेंट किया जाएगा, चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो या फिर को स्कॉलिस्टिक हो। स्कॉलिस्टिक मीन्स एकेडमिक्स में बच्चा कैसा है, और साथ में बच्चा स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, बाकी चीज़ों में कैसा है, पेंटिंग में, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है, मतलब वो ऑल एस्पेक्ट्स में कैसा है, इस पे बल देता है एनसीएफ 2005। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, और इसका मेन मोटो है कि बच्चों में नई थॉट्स, नए टेक्नोलॉजी के प्रति उनका कितना ज़्यादा रुझान है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, इन सब को मेनली डेवलप करना। नेक्स्ट आता है गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसे कि हिंदी में मार्गदर्शी सिद्धांत कहते हैं। तो एनसीएफ के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन इज़ ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल तक ही आपका ज्ञान, किताब तक ही आपका ज्ञान सीमित हो, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। रटने की प्रणाली को ख़त्म किया जाए, रटंत विद्या को हटाया जाए और रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, जो करिकुलम है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड ना हो। करिकुलम शुड नॉट बी लिमिटेड टू द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट, परीक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए, मतलब जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए और उनको
एक्टिविटी से कनेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मीन्स बच्चों को आपको ऐसी शिक्षा देना है कि बच्चों में राष्ट्र को लेकर भी एक भावना विकसित हो, उन्हें ये लगे कि नेशन के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट क्या है कि लाइफ को बाहर की दुनिया से जोड़ना, रटने की प्रणाली का ख़त्म करना, मीन्स कोई प्लेस नहीं है मेमोराइजेशन के लिए। नेक्स्ट, जो करिकुलम है उसको पाठ्य पुस्तक से के साथ साथ बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि करिकुलम ओनली बुक्स तक ही, टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड हो, और फिर एग्ज़ाम को क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और उसे भी एक्टिविटी से कनेक्ट करना है। बच्चों में ऐसे वैल्यूज़ इनकलकेट करने हैं जिससे कि उनमें अपने राष्ट्र के प्रति एक दायित्व विकसित हो, उनको ये फील हो कि मेरे नेशन के लिए मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एनसीएफ। जैसा कि अभी हमने देखा कि 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, वैसी 5 कंपोनेंट्स भी हैं, 5 चैप्टर्स भी हैं, जिसे अध्याय आप कह सकते हो एनसीएफ 2005 के। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ये बेसिकली बताया गया है कि आप बच्चों में कैसे वैल्यूज़ को इनकलकेट करेंगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कौन से टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग एंड नॉलेज, सिखाना और ज्ञान। थर्ड है करिकुलर एरिया स्कूल स्टेजेस एंड करिकुलम एरिया स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। मीन्स जो पाठ्यचर्या है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। मीन्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, हर एक चीज़ को कंटेंट करिकुलम में रखना चाहिए। और स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। स्कूल की अवस्थाएं मीन्स स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ बच्चों को कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना और आकलन पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम के अंदर कैसा माहौल है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है या नहीं की जाती है, टीचर्स बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, व्यवस्थागत सुधार। ये स्पेशली स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड है कि स्कूल का बिल्डिंग कैसा होना चाहिए। उसमें एक जैसे कि अगर मान लो वहाँ कोई फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो उनके लिए रैंप बना होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फैंस होने चाहिए, वाटर टैंक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा का अब तक का। ये कुछ क्वेश्चंस अब आ गए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, तो ये है एनसीएफ 2005। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। अभी अभी हमने देखा ऊपर जस्ट जब हम इसके बेसिक चीज़ों को देख रहे थे तब हमने देखा कि इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात MHRD की पहल पे तैयार किया गया था। नेक्स्ट इसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया, तो इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल ने। एनसीएफ में कितने सदस्य थे, तो टोटल 35 सदस्य थे। अब हम देखते हैं कि एनसीएफ फॉर मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए एनसीएफ के कुछ गाइडलाइंस है जिसे कि आप पढ़ सकते हो और हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। ये मैंने स्पेशली मैथ्स के लिए यहाँ लिख रखा है। तो एनसीएफ फॉर मैथमेटिक्स के लिए जो एनसीएफ का मेन गोल है वो ये है कि बच्चों के विचार का गणितीयकरण करना, मीन्स मैथमेटाइजेशन इन द थॉट ऑफ अ चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें 2 एम आ जाते हैं, नैरो एम एंड हायर एम। नैरो एम में आता है कि बच्चों में बेसिक ऑपरेशंस को डेवलप कर देना, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप कर देना, उनको सिखा देना। टू डेवलप यूज़फुल कैपेबिलिटीज़, कहीं कहीं डायरेक्टली ये लाइन लिखा आ जाएगा कि नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स क्या है एज पर एनसीएफ 2005, तो ये है टू डेवलप अ यूज़फुल कैपेबिलिटीज़ इन अ स्टूडेंट।
और यूज़फुल कैपेबिलिटीज़ है क्या, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करना बच्चों को सिखा देना और बच्चे उसको अप्लाई भी कर पाए रियल लाइफ में। नेक्स्ट है हायर एम। हायर एम में आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करना बच्चों में, अमूर्त सोच डेवलप करना और उनमें तार्किक सोच डेवलप करना, मींस रीजनिंग स्किल को डेवलप करना। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हायर एम से रिलेटेड। तो हायर एम में आ जाता है बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करना और रीजनिंग स्किल को डेवलप करना। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।